वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे यहाँ गुरुद्वारे में 1 महीने से आयोजन चल रहा है, प्रभात फेरियां निकल रही हैं। पिछली 26 तारीख से शुरू हुई हुई है, 27 तारीख से 27 अक्टूबर से जो कल तक चली है, 14-13 तारीख तक। कल फिर नगर कीर्तन हुआ था बहुत विशाल। तलवंडी साहबों से गतका मार्शल लॉ जो पंजाब का बहुत मशहूर होता, वो आए थे गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में। और गुरु नानक जी का 15 अप्रैल 1469 को जन्म हुआ था राय बोरा में, तलवंडी साहबों में। राय बोई की तलवंडी वो लंगर पुआल अंदर राय बोई की तलवंडी में, पाकिस्तान में जो अब है। और इनको सारे धर्म, इनका जो चेला था मस्कीन मुसलमान होता था, सारे धर्मों को लोग इनको मानते थे। मुसलमान जो थे, बाबर भी इनके आगे झुकता था। इन्होंने बाबर को जाबर की परिभाषा दी थी। इनके पिताजी ने इनको व्यापार के लिए भेजा, कुछ पैसे दे के व्यापार में इन्होंने बांट दिया। सबको मिलके खाओ, बांट के खाओ। ये जब से लंगर की प्रथा चली आ रही है। और आज हमारे यहाँ बाकी जत्था है वह रोहतक से 12:30 से 1:30 वो बैठा है। अब हमारे हेड ग्रंथी जी प्रेम जी करेंगे, उसके बाद बाबे का अटूट लंगर बरतेगा। और मिष्ठान भंडार आया हुआ है, बहुत जलेबी लड्डू बनेंगे गुरु नानक देव की खुशी के अंदर। रब साहब की वाणी में सारों को समेटा हुआ है। कबीर जी को, सूरदास जी को, कृष्ण जी को, रावण तक का जिक्र है इसमें। गुरु ग्रंथ साहब कोई हिंदू धर्म से अलग नहीं है, हम सब मिले हुए हैं। हिंदू धर्म सिख धर्म एक है, कोई अलग नहीं है। बाबा जी ने सबको बंट के खाओ और भजन कीर्तन करो और सब इकट्ठे रहो। जात पात की उन्होंने ही दूर कर रही थी सारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देख ही रहे हो कि संसार में जब अंधेरी की चादर, धुंध की चादर छाई हुई थी, तो गुरु नानक देव महाराज जी ने इस संसार में आके उस धुंध की चादर को, उस परत को हटाया। अतः इस संसार को मोह माया अतः जो बंधन में बंधे हुए थे, आप आज उनका 555 महान प्रकाश गुरुपर्व आज भिवानी शहर में गुरुद्वारा सिंह सभा घंटाघर में बड़े उत्साह अतः श्रद्धा से मनाया जा रहा है। जो कि परसों रोज अखंड पाठ साहिब जी की आरंभता हुई सी, आज उनका भोग डाला गया है। सो सारी संगत ने रल मिलके गुरु दा कीर्तन हर जस गाया है। अतः गुरु के लंगर भी बहुत अटूट वर्ताए जाएंगे। आप सब देख ही रहे हो कि साध संगत कितनी उत्साह अड़े बते श्रद्धा नाल गुरु नानक देव जी महाराज जी का प्रकाश गुरुपर्व मना रही है। और गुरु का लंगर भी बहुत अटूट वर्ताया जाएगा। सारी संगत बड़े प्यार अरे सत्कार नाल, क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज जी के पिताजी ने उनको 20 रुपए दिए थे, जो कि उन्होंने कहा था कि आप कोई अच्छी कमाई करके आओ। पर गुरु नानक देव जी महाराज ने जब साधु संतों को भूखा हुआ देखा, तो उस 20 रुपए से उनको लंगर छकाया, उनकी आत्मा को शांति मिली। आज वही लंगर हर गुरुद्वारे में, हर कोने में इसे तरह ही उस 20 रुपए का आज भी गुरु का लंगर अटूट वर्ताया जा रहा है। सो आप सब देख रहे हो बड़े अच्छे ढंग नाल हमारे गुरुद्वारे जी की प्रधान जी सरदार इंद्र मोहन सिंह जी हैं, जो इन्हीं के सहयोग से, संगत के सहयोग से गुरुद्वारे में आज बड़ी उत्साह अतः श्रद्धा के साथ हमने आज गुरु नानक देव महाराज का 555 महान प्रकाश गुरुपर्व मना रहे हैं। आप सब संगत देख रहे हो कितनी संगत गुरुद्वारे के अंदर और लंगर हाल के अंदर है। सो आप करो इन्हीं बेनती है प्रवान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देव जी ऐसे बाबे की बाड़ी में है, कबीर भगत और सुदामा कबीर भगत सारे भगत हैं। जैसे सारे भगत है, धन्ना जाट रविदास जैसे जितने भी भगत है सारे बाबे की बाणी में है। और सच की जीत करते थे। ये 20 रुपये भाई कालू जी ने दिए थे, जब पुत्र कुछ को नानक देव कुछ नेकी कर बालाजी को साथ दे के भाई नेकी कर्म कमा, कोई ऐसा सौदा कर दो व्यापार चले। भाई बाले ने सोचा, टोली बैठी थी साधुओं की और सच्चा सौदा करने गए थे, और 20 रुपए में रोटियां और लंगर लेके चखा दिया उन्होंने। भाई कालू पिताजी कहने लगे भाई क्या कर रहा है कालू, गुरु नानक देव जी क्या करके आया है। भाई बाले को बोले जी इससे सच्चा सौदा क्या हो सकता है, जो मुखे को आत्मा ठंडी मुखे को खाना खुआया क्या है। और एक बार हट खुल गया, बाबे नानक का हट चला दिया था,
तो उसमें नौकरी करते थे। तो भाई हट्टी में बैठ गए, तो जेड़ा भी आवे मतलब उसको 1 2 3 दे, 12 तक दे, तो उस 12 तक बाद में तराजू से ना तोले, 12 तक बाद में तराजू से ना तोले, ऐसे दे जो झोली भरे जा सारे, मतलब झोली भर के जाते थे। कहते हट खुल गया बाबे नानक दा, सौदा लैन के कर्मा वाले, हट खुल गया बाबे नानक दा, पिया तेरा तेरा बोलदा, पिया तेरा तेरा बोलदा, तराजू नहीं ना तोलदा। जितने भी आते थे झोलियां भर भर के जाते थे। गुरु नानक देव जी की ही श्रद्धा है। गुरु नानक देव जी सबसे वो थे, महान थे, मतलब बाबा नानक सबसे महान थे, मतलब महापुरुषों में सबसे पहले आए हैं ये, सबसे पहले थे ये। और गुरु गोविंद सिंह ये 10 गुरु हैं, 10 मतलब फिर गुरु ग्रंथ साहब। कहने का मतलब ये है, गुरु नानक वर्ग मतलब एक भाई वाले को भी रखा और भाई मुसलमान को मर्दाने को भी रखा, और सबको सीख देते थे, सबको सीख देते थे भाई सच की जीत में चलो। सच में उन्होंने भेदभाव नहीं किया, भाई ये हिंदू है ये मुसलमान है, भेदभाव नहीं किया। और संत कबीर, रविदास समार, और क्या नाम है, धन्ना जाट, सुदामा, और ये क्या नाम है, गनका, ये सारे बाबे की बाणी में है। जितने भगत है बाबे की बाणी में है, इससे ऊपर कोई नहीं होता। पुराने से मनाया जाता धूमधाम से। वो कहते हैं ना, एक तार छेड़े दूजा चवर बबे, मेरे माए दे दो साथी सजे खब्बे, एक तार छेड़े दूजा चवर छबे, मेरे बाप दे दो साथी सजे खब्बे। और बहुत अच्छे देव जी वर्ग के कोई बाणी है तो उसमें मतलब जितने भगत है अपने अपने बेटा वो है ना, गुरु को ना मतलब मानते तो थे, वो मानते तो थे, मतलब तो बाबे की बाणी में तो है ना, तो इनकी बाणी है, कबीर भगत की है बाणी, कबीर भगत जी की बाणी है, सबकी बाणी है। तो ये गुरु मतलब इनके नाम तो है, गुरु ग्रंथ के नाम है बेटा, जिस जो गुरु ग्रंथ साहब नाम तो इनके नाम नहीं होते,